इवैल्यूएशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल बाय सब्स्टिट्यूशन। डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू कैलकुलेट करना सब्स्टिट्यूशन, वही जो अपन अभी पुट कर रहे थे। जब अपन पुट करते हैं तो आपको लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा, जैसे अपन ने बीच बीच में क्वेश्चन किया ना पुट करने वाले, बस वैसे ही आपको करना है, अलग से कुछ नहीं है। चलिए मैं डायरेक्ट एक्सरसाइज ले लेता हूँ। एक्सरसाइज 7.10, evaluate the integral in exercise 1 to 8 using substitution। सब्सटीट्यूशन का यूज करके आपको इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है 1 से लेके 8 तक क्वेश्चन। अब देखिए इसमें लिख के दिया इसने कि सब्सटीट्यूशन। एग्जामिनेशन में लिखा अगर आता है तो फिर आपको सब्सटीट्यूशन से करना, नहीं आता वैसे लिखा सिर्फ वो जो प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन रहते हैं वो उसमें भर लिखा आता है कि बाय यूजिंग प्रॉपर्टी, इसमें नहीं आता तो आपको अपने आप से आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। तो अपन सब्सटीट्यूशन से ही करेंगे अगर सब्सटीट्यूशन बोला है उसने तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, इंटीग्रेशन 0 to 1 x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, इसको i के इक्वल ले लो। लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। सब्सटीट्यूशन में अगर अपन ये डिनोमिनेटर को टी पुट कर दे एक्स स्क्वायर प्लस 1 को, तो डिफरेंशिएशन करने पर x dx की वैल्यू आ जाएगी। तो पुट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू टी, पुट करने के बाद डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, 1 का 0, टी का dt बाय dx। हमको चाहिए x dx की वैल्यू, सो x dx इज इक्वल टू dt बाय 2 ना, x dx इज इक्वल टू dt बाय 2। जब अपन ने फंक्शन को t में कन्वर्ट कर देंगे dt आ जाएगा, तो हमको इसकी लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा। तो लिमिट चेंज कर लो पहले। इफ x इज इक्वल टू, पहले लोअर लिमिट 0 थी आपकी 0, देन t इज इक्वल टू, यहाँ पर जो आपने पुट की यहाँ पे रखना है, यहाँ रख दो, x की वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 स्क्वायर 0 प्लस 1, तो t इज इक्वल टू 1 आ गया। अपर लिमिट को भी चेंज कर लो, इफ x इज इक्वल टू अपर लिमिट 1 है, देन t इज इक्वल टू, यहाँ पर x के प्लेस पे 1 रखें, 1 स्क्वायर 1 प्लस 1, तो ये t इज इक्वल टू 2 आ गया। तो ये लिमिट चेंज हो गई अपनी, लोअर लिमिट 1 हो जाएगी, अपर लिमिट 2 हो जाएगी। अब इसको उठा के अपन i में रख देते हैं। देयरफॉर i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, लोअर लिमिट 1 हो गई, अपर लिमिट 2 हो गई, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 को टी लिया, एक्स डी एक्स को डी टी बाय 2, आराम से 1 बाय 2 को बाहर कर लो, और 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन लॉग मॉड ऑफ टी, और ये लिमिट 1 to 2। ये फंडामेंटल थ्योरम लगा दी हमने। सिंस इंटीग्रेशन a to b f of x dx इज इक्वल टू कैपिटल f of x, इसका इंडेफिनिट इंटीग्रल a to b, एक बार x इज इक्वल टू b रख दो, माइनस f of a। ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल है। अब इसके अकॉर्डिंग t के प्लेस पे एक बार मॉड ऑफ t है ये 1 अपॉन 2 लॉग मॉड ऑफ t के प्लेस पे 2 रख दो, माइनस लॉग मॉड ऑफ t के प्लेस पे 1 रख दो, 1 अपॉन 2 लॉग 2 हो जाएगा, मॉड के बाहर कर दो, पॉजिटिव क्वांटिटी माइनस लॉग 1, पॉजिटिव क्वांटिटी मॉड के बाहर कर, लॉग 1 की वैल्यू 0 होती है, log 2 माइनस 0, सिंस log 1 इज इक्वल टू 0 होता है, तो ये log 2 हो गया, 1 अपॉन 2 log 2। ये आपका आंसर होना चाहिए, दिस इज द आंसर, 1 अपॉन 2 log 2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 अंडर रूट साइन फाइव इनटू कॉस रेस्ट टू द पावर 5 फाइव डी फाइव, फाइव में दे दिया तो फाइव लिख देंगे, इसको आई के इक्वल ले लो। लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 अंडर रूट साइन फाइव इंटू कॉस रेस्ट टू द पावर 5 फाइव और ये डी फाइव। इसको देखो आप ध्यान से, ये कॉस रेस्ट टू द पावर 5 लिखा हुआ है,
मैं इसको cos रेस टू 4 और cos 5 लिख देता हूं। इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 अंडर रूट साइन 5, इसको ऐसे ही रहने दो अभी, cos रेस टू द पावर 4 5 इंटू cos 5, ऐसा लिख सकते हैं d5। अब देखिए आपको ये मालूम है कि अगर हम साइन 5 को डिफरेंशिएट करें तो cos 5 d5 आ जाएगा। तो आप जो बाकी बची वाली जो टर्म है इस पूरे को साइन में कन्वर्ट कर लो। तो ये तो ऑलरेडी साइन है, ये cos रेस टू 4 को मैं साइन में कन्वर्ट करता हूं। पहले cos स्क्वायर का स्क्वायर लिखता हूं, फिर cos स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखता हूं, फिर हम साइन 5 को टी पुट कर देंगे। सो इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 अंडर रूट साइन 5, cos 5 को मैं लिख रहा हूं cos स्क्वायर 5 होल स्क्वायर। ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं? cos 5 d5, इसको sin 5 में कन्वर्ट कर, अब ये cos स्क्वायर 5 को 1 माइनस साइन स्क्वायर 5 लिख देता हूं। इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 अंडर रूट साइन 5, cos स्क्वायर 5 कैन बी रिटन 1 माइनस साइन स्क्वायर 5 होल स्क्वायर, और ये cos 5 d5। अब देखो, अब पूरा मैंने cos को छोड़ के, cos 5 को छोड़ के बाकी को सबको साइन में कन्वर्ट कर दिया। अब साइन 5 को टी पुट कर देते हैं तो ये सब टी हो जाएगा और ये cos 5 d5 की वैल्यू आ जाएगी। पुट sin 5 is equal to t, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू 5 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, sin 5 का cos 5 हो जाएगा, dt का t का dt बाय d5, हमको चाहिए cos 5 d5 की वैल्यू। सो cos 5 d5 is equal to dt। सब फंक्शन टी में चेंज होगा तो टेंड्स टू, लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा, लिमिट चेंज कर दो। इफ फाइव इज इक्वल टू, पहले फाइव की लिमिट थी, जैसे dx रहता था तो x लिखते थे, अब ये t5 था तो ये 5 की वैल्यू। इफ फाइव इज इक्वल टू, लोअर लिमिट कितनी थी 0, देन t इज इक्वल टू, जहां पे अपन ने पुट किए वहां रखना है, साइन 5 इज इक्वल टू टी। यहाँ पर हम 5 की वैल्यू 0 रखेंगे तो साइन 5 की वैल्यू, साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो t इज इक्वल टू 0 हो गया। इफ अपर लिमिट 5 इज इक्वल टू पाई बाई 2 है, देन t इज इक्वल टू यही रखो आप, साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 साइन 90 की वैल्यू 1, तो t इज इक्वल टू 1 आ गया। तो लोअर लिमिट हो गई अपनी 0 और अपर लिमिट हो गई 1। इसको उठा के मैं यहाँ रख देता हूँ, ये है, इसमें वैल्यू रख रहा हूँ। देयरफॉर i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू 1, 0 टू 1 अंडर रूट साइन 5 को t रख दिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर 5 को t स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, और cos 5 d5 को dt। देख लो cos 5 d5 की वैल्यू dt, ये वैल्यू रखती है मैंने इसके अंदर, है ना। अब इसको सॉल्व कर दो। इसको सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेशन 0 टू 1, ये अंडर रूट टी है, इसको a माइनस बी होल स्क्वायर से खोल दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी रेस टू 4 हो जाएगा, माइनस 2ab तो 2t स्क्वायर, और ये dt। ये अंडर रूट टी का अंदर t की पावर 1/2 है वो, 0 टू 1 t रेस टू द पावर 1/2, 1 प्लस टी रेस टू द पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर, और ये dt। ये t रेस टू 1/2 का अंदर इंटू कर देते हैं, 0 टू 1, 1 में इंटू करेंगे तो t रेस टू 1/2। ये देखो ये 4 पावर है और ये आधी पावर है, 4 पावर में आधी पावर प्लस करेंगे तो 4.5 होगा, 4.5 को 9/2 लिख देता हूँ, t रेस टू 9/2 हो जाएगा, 4.5 हो जाएगा। आप एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, 1/2 प्लस 4, एलसीएम 2, 4 टू 8 प्लस 1 9/2, माइनस 2, t की पावर 2 है और ये हाफ है, दोनों प्लस हो जाएगी तो 2.5 हो जाएगी, 2.5 को अपन 5/2 लिख सकते हैं, t रेस टू द पावर 5/2, और ये dt। ठीक है, ऐसा ऐसा नहीं करना तो आप एलसीएम लेके कर लो। अब सबका इंटीग्रेशन अलग अलग कर लेते हैं और लिमिट लगा देंगे। टी रेस टू 1/2 का क्या हो जाएगा, टी रेस टू एक पावर प्लस करेंगे तो 3/2 हो जाएगा,
आधी पावर में 1 प्लस करेंगे तो 1.5 हो जाएगा। 1.5 को 1.5, 3/2 और 3/2 से इसको डिवाइड कर दो। प्लस t⁹9/2 का 4.5 में 1 पावर प्लस करेंगे तो 5.5। 5.5 को 5.5 को 11/2 लिख सकते हैं। 1 पावर प्लस करेंगे तो 11/2, नीचे 11/2 से डिवाइड कर दो। -2, इसका इंटीग्रेशन t⁵5/2 में 1 प्लस करेंगे तो 7/2 हो जाएगा, अपॉन 7/2। और ये लिमिट 0 to 1। एक स्टेप थोड़ा सा सॉल्व करके इसको ठीक से कर लेते हैं। ये 2/3 t⁵3/2 प्लस 2/11 t⁵11/2 माइनस ये 2 ऊपर जाएगा, 2 2 4/7 t⁵7/2 और ये 0 to 1, ये 0 और ये 1। एक बार t के प्लेस पे 1 रख देता हूँ और एक बार 0 रख देता हूँ। 2/3 t है 1⁵3/2 1 हो जाएगा वो, प्लस 2/11 t 1 है 1⁵11/2 माइनस 4/7 t आपका 1⁵7/2, ये हमने 1 रख दिए माइनस, आप 0 रख दो। तो देखो यहाँ 0 रखेंगे, यहाँ 0, यहाँ 0, तो ये पूरे ही 0 हो जाएगा। मैं लिखता नहीं उसको, ये पूरा 0 हो जाएगा, -0 हो जाएगा ना, पूरा 0 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। तो ये 1 की पावर कुछ भी कर लो, दुनिया की कोई भी चीज रख दो 1 की पावर में तो उसकी वैल्यू 1 ही होती है, तो सब 1 1 हो जाएगा। तो ये हो गया 2/3 प्लस 2/11 माइनस 4/7, बस इतना बचेगा वो सब 1 1 हो गया। 2 की पावर कुछ भी रहे वो 1 हो जाता है। एलसीएम, एलसीएम क्या आएगा भाई, 3 11 और 7 का एलसीएम बता रहा कोई, या फिर तीनों का मल्टीप्लाई करो। 213, तीनों का मल्टीप्लाई करके, तीनों भी प्राइम नंबर, 3 भी है, 11 और 7 सब प्राइम नंबर है। तो 321 में 11 का करें, 11 बन जाए 11, 11 2 जा 22 और 1 23, 231 आएगा। 3 से डिवाइड करेंगे तो 77 टाइम कैंसिल होगा, है ना। 11 7 जा 77 में 2 का करेंगे तो 2 7 जा 14, 7 जा 14 1 15, प्लस 11 से डिवाइड करेंगे तो 21 टाइम होगा, 21 का 2 में करेंगे तो 42, माइनस 7 से डिवाइड करेंगे तो 33 टाइम, 33 में 4 का करेंगे 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 और 1 13। देखना भाई सही होना चाहिए ना। चलिए अब इसको प्लस कर लो, प्लस वाले को 2 4 6 4 और 5 9 1 196 माइनस 132 अपॉन 231 क्या हो रहा है, 6 माइनस 2 4, 9 माइनस 3 6, 1 माइनस 1 0, 231 64/231, 64/230, ये इसकी वैल्यू आ गई। कैसा भी आप सॉल्व करो आएगा, ऐसे चेक कर लेते हैं, यही आएगा। कैलकुलेशन था थोड़ा सा, ये आ गया 64/231। ये ऐसा कोई कैलकुलेशन आता तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, मैं अपने हिसाब से करता हूँ, आपको अगर ऐसा लगता है तो ऐसा करो, नहीं तो जैसा आप करते हो वैसा करो, बस करना आपको सही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रेशन 10 साइन इनवर्स 2x/1 + x²। इसको आई के इक्वल ले लो पहले, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 साइन इनवर्स 2x/1 + x² और ये dx। सब्सटीट्यूशन मेथड से कर रहे हैं तो इंटीग्रेंट के अंदर साइन इनवर्स के अंदर a² + x² का फॉर्मेट आ रहा है, तो x = a tan थीटा पुट करते हैं, a के प्लेस पे 1 है तो x = tan थीटा पुट कर दो, पुट x = tan थीटा, फॉर्मूला बन जाएगा ये tan का। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर रहे हैं, x का dx/d हो जाएगा। tan थीटा का डिफरेंशिएशन sec² थीटा, हमको चाहिए dx की वैल्यू, तो dx = sec² थीटा d थीटा रख दो इसको। अभी लिमिट चेंज करना पड़ेगा, अभी ये लिमिट x के लिए थी, dx था, तो ये x की वैल्यू थी, अब अपने को d थीटा आएगा तो थीटा के लिए चाहिए। if x = पहले लोअर लिमिट 0 थी, देन थीटा = क्या हो जाएगा, यहाँ रख दो जहां अपन पुट करते हैं यहीं पे, x के प्लेस पे इधर 0 रखेंगे, अपने को थीटा की वैल्यू चाहिए,
तो 0 tan में किसकी वैल्यू थी, tan 0 की होती, तो tan 0 इजिकल टू tan थीटा कंपेयर करें तो थीटा इजिकल टू 0। इफ x इजिकल टू अपर लिमिट 1 देन थीटा इजिकल टू, यहाँ रखे आपने x के प्लेस पे 1, इधर tan थीटा 1, tan में tan 45 की वैल्यू थी, tan 45 इजिकल टू tan थीटा कंपेयर करेंगे तो थीटा इजिकल टू पाई बाई 4। ये लिमिट निकल गई आपकी। ठीक है, अब इसको रख देते हैं अपन यहाँ पर आई में, देयरफॉर आई इजिकल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 4 हो गया। साइन इनवर्स एज इट इज है, x को आपने tan थीटा लिए तो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और dx की वैल्यू आई है सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, dx इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये आराम से वैल्यू रख देना है नेक्स्ट पेज। अब आप इसको सॉल्व कर लो, ये एक फॉर्मूला बन गया आपका 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा tan 2 थीटा का फॉर्मूला है। इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 4 साइन इनवर्स साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है इनटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। किसी बच्चे को याद ना हो तो मैं उसके लिए लिख देता हूँ, साइन 2a इज इक्वल टू 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। ये लिखना आपके लिए जरूरी नहीं, लिखना हो तो लिखो, नहीं तो मैंने आपको याद दिलाने के लिए लिखा है। अब ये साइन इनवर्स और साइन एडजस्ट हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 4 2 थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, 2 को बाहर कर दो, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 4 थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन आ गए। तो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन के लिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए फर्स्ट फंक्शन की जरूरत पड़ेगी, उसके लिए अपन आईलेट की हेल्प ले लेते हैं, आई लेट। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है क्या इसके अंदर, नहीं है। लॉगरिथमिक फंक्शन है, नहीं है। एल्जेब्रिक फंक्शन है, थीटा एल्जेब्रिक है। इसको फर्स्ट ले लो, ये सेकंड। लगा दो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ये 2 बाहर है और ये बड़ा ब्रैकेट लगाता हूं क्योंकि लिमिट लगाना पड़ेगा अपने। अब फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन का साइन डी बाय डी थीटा फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन और पूरे का डी थीटा, और ये लिमिट के लिए ब्रैकेट लगा दे रहा हूं। लिमिट के लिए ब्रैकेट आपका 0 टू पाई बाई 4 ऐसा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, जाएगा अभी ये 2 थीटा सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन tan थीटा माइनस थीटा का डिफरेंशिएशन 1 सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन tan थीटा, और ये डी थीटा, और ये लिमिट 0 टू पाई बाई 4। tan थीटा का इंटीग्रेशन भी आपके पास में है क्या, लॉग मॉड ऑफ सेक थीटा या माइनस लॉग मॉड ऑफ कॉस थीटा, तो कोई भी लगा दो, मैं सेक थीटा वाला लगा देता हूँ, विच इज इक्वल टू, ये 2 बाहर है, tan थीटा थीटा tan थीटा थीटा इंटू tan थीटा माइनस लॉग मॉड ऑफ सेक थीटा, है ना। tan थीटा का इंटीग्रेशन लॉग मॉड ऑफ सेक थीटा, माइनस का साइन सामने था तो सामने रहने दी, ये लिमिट 0 पाई बाई 4। ठीक है, अब वैल्यू रख दो इसके अंदर, एक बार थीटा के प्लेस पे पाई बाई 4 रख देते हैं और एक बार 0 रख के माइनस कर देंगे। करो, ये 2 थीटा के प्लेस पे पाई बाई 4 रख रहे हैं, पाई बाई 4 इंटू टेन पाई बाई 4 माइनस लॉग मॉड ऑफ सेक पाई बाई 4 माइनस 0 रखते हैं, ये 0 इंटू टेन 0 माइनस लॉग मॉड ऑफ सेक 0। आराम से वैल्यू रखना भैया, सही रखिए वैल्यू, आराम से रखना, जल्दबाजी नहीं करना।
ये तो सब मेहनत बेकार हो जाती है। 2 पाई/4 tan45 की वैल्यू 1 माइनस लॉग सेक 45 की वैल्यू cos 45 की 1/√2 होती है तो सेक 45 की √2 हो जाएगी, माइनस जीरो का इंटू करेंगे tan 0 की वैल्यू 0 तो पूरा ही 0 हो गया, लॉग सेक 0 cos 0 की 1 होती है तो सेक 0 भी 1 हो जाएगा, और थोड़ा सा 2 ये पाई/4 माइनस लॉग √2 पॉजिटिव क्वांटिटी मॉड के बाहर कर दी, माइनस माइनस का इंटू कर दिए तो प्लस log 1 और log 1 की वैल्यू भी 0 है, 2 पाई/4 माइनस लॉग √2 प्लस 0, यहाँ आपको मेंशन करना हो तो कर दो, log 1 इज इक्वल टू 0, और नहीं तो कॉपी चेक करने वाले को पता रहता है कि log 1 की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, इसको थोड़ा सा ये 2 का अंदर इंटू कर लो, तो ये पाई/2 हो जाएगा माइनस 2 log √2, ये 2 को यहाँ ऊपर कर देते हैं log m⁻n वाले फॉर्मूले से, पाई/2 माइनस लॉग ये √2 का स्क्वायर ऐसा हो गया, पाई/2 माइनस log 2 हो जाएगा, ये आपका आंसर है। तो अब ये आंसर मैंने देखा है बुक में, इसलिए मैंने ऐसा किया, और नहीं तो आप इसको यहाँ पे आप छोड़ सकते हैं, यहाँ छोड़ सकते हैं, इसका मतलब और इसका मतलब एक। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4, इंटीग्रेशन 0 टू x अंडर रूट x+2 पुट x+2 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, ये हिंट दिया है इसने, ये हिंट एग्जाम में जब क्वेश्चन आता तो उसमें नहीं रहती, अपने को जरूरत भी नहीं, वैसे अपन इसको आई के इक्वल ले लेते हैं, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू x इंटू अंडर रूट x+2 dx। अब देखो, अगर मैं इस x+2 को टी पुट कर दूं, उसने टी स्क्वायर किया, अपने को जरूरत नहीं, मैंने बोला आपको, x+2 को अगर मैं टी पुट कर दूं तो ये अंडर रूट टी हो जाएगा, जिसका इंटीग्रेशन अपन कर सकते हैं, और x+2 जब अपन डिफरेंशिएट करेंगे तो dx की वैल्यू आ जाएगी, और रही बात अब ये वाले x की, तो जब आप x+2 को टी पुट करेंगे तो यहीं से अपनी x की वैल्यू निकल जाएगी t-2, तो मैं क्या कर रहा हूँ, पुट x+2 इज इक्वल टू टी पुट कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने क्या बताया आपको, ये वाला x बचेगा, अपने इसकी x की वैल्यू नहीं मिलेगी अपने, तो ये वाली x की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल लूंगा t-2, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू जरूरत पड़ेगी तो t-2 रख देंगे। अब इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x का डिफरेंशिएशन 1, 2 का 0, dt/dx, हमको चाहिए dx की वैल्यू, तो dx इज इक्वल टू dt, ये dx इज इक्वल टू dt रख देंगे, और ये वाली x को यहाँ से बदल देंगे, लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा, तो अब इसकी लिमिट चेंज कर दो आप, इफ x इज इक्वल टू लोअर लिमिट कितनी थी आपकी 0, देन t इज इक्वल टू t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये अपने रखते हैं अपन जहाँ पे पुट करते हैं, यहाँ x के प्लेस पे 0 रखेंगे तो 0+2t, तो t इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, इफ x इज इक्वल टू अपर लिमिट 2 है, देन t इज इक्वल टू 2+2 4, तो लोअर लिमिट 2 और अपर लिमिट 4, देयरफॉर अब आई क्या हो जाएगा आपका, इंटीग्रेशन x को t-2 रख देंगे, ये वाला t-2, और x+2 को आपने t लिए तो ये अंडर रूट टी हो गया, अंडर रूट टी, और dx को dt, ये dx इज इक्वल टू dt, ऐसा आ गया अपना, लिमिट लिखना है अपने को, ये 2 और ये 4, अब ये अंडर रूट टी का अंदर इंटू कर देता हूँ मैं, अंडर रूट टी का अंदर इंटू कर लो, इंटीग्रेशन 2 टू 4, टी की पावर हाफ है, ये 1/2, 1 में प्लस करेंगे तो 1.5 पावर हो जाएगी, 1.5, 1.5 को 3/2 लिख सकते हैं, t⁻³ माइनस 2 t⁻1/2, और ये dt। अब इनका इंटीग्रेशन कर सकते हैं आप, इनका इंटीग्रेशन कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, t की पावर 3/2 का इंटीग्रेशन करेंगे, एक पावर प्लस कर देंगे, तो 3/2 प्लस 1 5/2 हो जाएगा, टोटल पावर से डिवाइड कर दिए 5/2, माइनस
टी 2 × 10⁻² में 1 पावर प्लस कर दो। 2 × 10⁻² में 1 प्लस करेंगे तो 3/2 और अपॉन 3/2 और ये लिमिट 2 to 4। सही हुआ है? देख लो एक बार आराम से, जल्दी नहीं, ठीक। चलिए आगे, ये डबल फ्रैक्शन है, इसको ऊपर कर लो। 2/5 t⁻⁵/2 माइनस ये 2 ऊपर जाएगा, 2 2 4/3 t⁻³ और ये 2 और ये 4। अब आप चाहे तो 2 को कॉमन निकाल लो तो थोड़ा सा कम हो जाएगा, और फिर वैल्यू रखते हैं, ऊपर से 2 कॉमन निकल जाता है तो ये 1/5 t⁻⁵/2 माइनस 2 कॉमन निकाल लिए तो 2/3 t⁻³ और नहीं भी निकाले कॉमन तो काम चल जाएगा। अब एक बार t के प्लस से 4 रख दो, एक बार 2 रख दो, ये 2 बाहर है, 2 रख रहा हूँ, 4 रख रहा हूँ पहले। 1/5 t के प्लेस पे 4 5/2 माइनस 2/3 t के प्लेस पे 4 3/2 माइनस, अब 2 रखना आपको, 1/5 t के प्लेस पे 2 5/2 माइनस 2/3 t के प्लेस पे 2 3/2। ये 2 बाहर है, ये 1/5 और 4 को लिख सकते हैं अपन 2 का स्क्वायर, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 की पावर 2 की पावर 5 बचेगा, माइनस 2/3 4 को 2 का स्क्वायर लेंगे, एक 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर 3 बचेगा। ये माइनस साइन का इंटू कर दे रहा हूँ तो माइनस 1/5 2 की पावर 5/2 है, 2 की पावर 5/2, 2 की पावर 5/2 रहने दो, अभी करेंगे भैया सॉल्व इसको। माइनस का प्लस हो जाएगा 2/3 और 2 की पावर 3/2, ऐसा। अब करते हैं अपन इसको सॉल्व, है ना। तो ये 2 है, ये 1/5 2 की पावर 5, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32 माइनस 2/3 2 की पावर 3 8 हो जाएगा, माइनस 1/5 और 2 की पावर 5/2 का मतलब होता है 2.5, 2 पावर कंप्लीट और आधी पावर, तो 2 पावर करेंगे इसकी तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, है ना। और 0.5 पावर बचेगी, मतलब 1/2, 2 की पावर 1/2 तो √2, 4 √2 लिख सकते हैं उसको, प्लस 2/3 2 की पावर 3/2 का मतलब होता है 1.5, 1.5 मतलब 1 और आधी पावर, तो 1 पावर करेंगे तो 2 हो जाएगा और आधी पावर करेंगे तो √2 हो जाएगा। बेटा समझ में आ रहा है ये लॉजिक? अरे ये लॉजिक समझ में आ रहा है जैसा मैंने किया है? आराम से हो रहा है, और नहीं तो आपको कुछ और से करना है तो ऐसा कर लो। चलिए अब मैं इसी को थोड़ा सा आगे सॉल्व करता हूँ। 2 ये 32/5 माइनस 2 8 जा 16/3 माइनस 4√2/5 प्लस 2 2 जा 4√3 4√2/3, ऐसा है। सब में एलसीएम ले लेता हूँ मैं। 3 5 3 5 का एलसीएम 15, 15 एलसीएम आ जाएगा। 15 एलसीएम 2 बाहर है, एलसीएम 15, तो 5 से डिवाइड करें 3 टाइम 3 का इंटू करेंगे, 3 2 जा 6 3 3 जा 9 माइनस 3 से डिवाइड करेंगे 5 10 16 5 जा 80, 5 से डिवाइड करेंगे 3 का इंटू करेंगे तो 3 4 जा 12 12√2, 3 से डिवाइड करें 5 5 4 जा 20 प्लस 20√2, और थोड़ा सा कर लो, ये 96 में से 80 माइनस कर लो तो 16, 12√2 माइनस 20 में से 12 माइनस करें तो 8 बचेगा प्लस का, 8√2/15, ऊपर से 8 कॉमन निकाल लेता हूं मैं, 8/15, तो ये 2 है
और 8/15 अपन ने कॉमन निकाल लिए, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ 2 बचेगा और यहाँ पे √2 बचेगा, और बाद में √2 और निकाल देंगे एक स्टेप में, और √2 निकाल देंगे, ज्यादा लालच नहीं करना। ये 16 हो जाएगा, 16/√5 16, और यहाँ से 2 और निकाल देता हूँ मैं, तो 16√2 हो जाएगा, नीचे 15 लिख दूंगा। यहाँ से आपने √2 निकाले तो ये √2 बचेगा +1, 16√2/15 इंटू √2 +1, ये आंसर होना चाहिए। ठीक है, देख लेते हैं 16√2/15 √2 +1। तो बड़ा मस्त कैलकुलेशन था इसके अंदर, फालतू की पावर, जबरदस्ती का कैलकुलेशन। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इंटीग्रेशन 0 to π/2 sin x अपन 1 + cos² x dx, इसको i के इक्वल ले लो पहले। i = इंटीग्रेशन 0 to π/2 sin x upon 1 + cos² x dx। ये अब देखो, अगर cos x को t पुट कर दे तो ये 1 + t² हो जाएगा, sin x dx की वैल्यू आ जाएगी। पुट cos x = t, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, cos x का डिफरेंशिएशन -sin x dt/dx, हमको चाहिए sin x dx की वैल्यू, सो sin x dx = -dt। लिमिट चेंज कर दो इसकी, इफ x लोअर लिमिट थी आपकी 0, देन t क्या हो जाएगा, यहाँ रख दो आप जो आपने पुट किए, 0 रखेंगे x के लिए, cos 0 1 होता है तो t 1 हो गया। इफ x π/2, देन t यहाँ पे आपने π/2 रखे, cos 90 की वैल्यू 0, तो ये 0। अब देखना, लोअर लिमिट 1 आ रही है और अपर लिमिट 0 आ रहा, तो जैसा है वैसे ही रखना है। देयरफॉर i इंटीग्रेशन, लोअर लिमिट 1 हो रही है, अपर लिमिट 0 है, sin x को -dt रखेंगे, 1/1 + cos x को t लिए तो 1 + t², और ये -dt आया। देखो ये माइनस का साइन बाहर आ जाएगा, तो जब ये एक प्रॉपर्टी आ रही है इस एक्सरसाइज के बाद में, ये लिमिट को आपस में इंटरचेंज कर दो तो इसका साइन चेंज हो जाता है, तो छोटी लिमिट नीचे आ जाएगी, ऊपर बड़ी चली जाएगी, और ये माइनस का प्लस हो जाएगा। आगे की एक्सरसाइज में आ रही है प्रॉपर्टी, ये माइनस को बाहर कर दिए, 1 0, और ये 1/1 + t² dt, 1/1 + t² डायरेक्ट tan इनवर्स t का डिफरेंशिएशन है, तो इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स t हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा tan इनवर्स t, माइनस का साइन सामने है, और ये लिमिट 1 to 0, एक बार 0 रख दो पहले, ये tan इनवर्स 0 माइनस tan इनवर्स 1, माइनस साइन का इंटू बाद में कर लेंगे, tan इनवर्स 0 और 0 है तो 0 को tan 0 लिखेंगे तो tan इनवर्स एडजस्ट हो जाएगा 0, tan इनवर्स 1 tan π/4, tan इनवर्स से tan एडजस्ट हो जाएगा π/4, ये माइनस साइन का इंटू कर देंगे तो π/4 प्लस का हो जाएगा। ये आंसर, ऐसे क्वेश्चन होना भाई। एक्सरसाइज 7.10, इवैल्यूएट द इंटीग्रल्स इन एक्सरसाइजेस 1 to 8 यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का यूज करके हम 1 से 8 तक के क्वेश्चन सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 6, इंटीग्रेशन 0 to 2 dx/x + 4 - x², इसको सबसे पहले i के इक्वल ले लेते हैं। लेट i इंटीग्रेशन 0 to 2 dx/x + 4 - x², ये क्वाड्रेटिक दिख रहा है, कर लेते पहले इसको सीक्वेंस में लिख लो, इंटीग्रेशन 0 to 2 dx/, माइनस साइन कॉमन निकाल लेता हूं, तो x² - x और -4, ऐसा हो जाएगा ये। अब आप चाहे ये माइनस साइन को बाहर करके, अब अगर आप चाहे तो इसकी मिडिल टर्म को स्प्लिट करके कर सकते हैं, आप चाहे तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का फॉर्मूला लगा के कर सकते। माइनस के साइन को बाहर निकाल देता हूं मैं, माइनस साइन कॉमन निकाले, इसको बाहर लिख दिया मैंने, माइनस इंटीग्रेशन 0 to 2 dx/,
एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 4, ऐसा आया। तो बताओ कैसे करना है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से करना है कि पार्शियल फ्रैक्शन से करना है। चलिए मैं इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर से कर लेता हूँ। तो ये माइनस एक्स दिख रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स से मतलब ए माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बनेगी, माइनस इंटीग्रेशन 0 to 2 dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को एज इट इज लिखें, प्लस बी स्क्वायर करना रहता है, इसका कोफिशिएंट 1 है, 1 का हाफ करेंगे तो 1/2, तो प्लस 1/2 स्क्वायर और माइनस 1/2 स्क्वायर और माइनस 4। क्या किया है मैंने यहाँ पे, 1/2 इंटू 1 इज इक्वल टू 1/2, इस 1/2 का स्क्वायर मैंने ऐड किया और सबट्रैक्ट किया। अब ये जो स्टार्टिंग की 3 टर्म है इसको a माइनस बी होल स्क्वायर से हम लिख सकते हैं, इज इक्वल टू ये माइनस साइन बाहर है, 0 to 2 dx अपॉन x माइनस 1/2 होल स्क्वायर और माइनस 1/1 स्क्वायर 1 2 स्क्वायर 4 माइनस 4। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, माइनस इंटीग्रेशन 0 to 2 dx अपॉन x माइनस 1/2 स्क्वायर, और इस पूरे को सॉल्व करेंगे, 4 एलसीएम लेंगे, -1 4 4 जा 16 -16 -1 -17/4, -17/4 ऐसा हो जाएगा। इसको एक स्टेप में और, माइनस इंटीग्रेशन 0 to 2 dx अपॉन x माइनस 1/2 स्क्वायर माइनस √17/2 होल स्क्वायर, ये ऐसा कर दिया मैंने इसको। अब इसको मैं टी पुट कर देता हूँ, x माइनस 1/2 को टी पुट करते हैं, टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx अपॉन टी डी टी अपॉन dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा, अपने 10 फॉर्मूले और शुरू के जो 7 फॉर्मूले उसमें का एक। तो मैं इसको टी पुट कर देता हूँ, इसको डायरेक्ट भी कर सकते बिना पुट, लेकिन अपन ने पुट करके किए थे, मैं पुट करके करता हूँ। ये मैंने यहाँ ले आया है इसको, ये है अपने पास, ठीक है। अब इसमें पुट x माइनस 1/2 इज इक्वल टू टी, पुट करने के बाद डिफरेंशिएट करते हैं अपन, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x का 1 हो गया, माइनस 1/2 का 0, t का dt बाय dx, हमको चाहिए dx की वैल्यू, सो dx इज इक्वल टू dt। लिमिट चेंज करना पड़ेगा, x इज इक्वल टू पहले कितना था, 0 था लोअर लिमिट, देन t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो आपने पुट किया उसी में रख दो, ये यहाँ पर x के प्लेस पे 0 रखेंगे तो t इज इक्वल टू -1/2, अपर लिमिट चेंज कर दो, इफ x इज इक्वल टू अपर लिमिट 2 थी, देन t इज इक्वल टू, यहाँ पे आप 2 रखेंगे x के प्लेस पे, तो 2 माइनस 1/2, 2 2 जा 4 -1 3/2 हो जाएगा ना, ये 3/2, 3/2 मतलब 1.5 हो जाएगा, हाफ 1.5 1.5। ये दोनों लिमिट आ गई, लोअर लिमिट 1 माइनस 1/2, अपर लिमिट 3/2। अब इसको उठा के आई में रख देते हैं, देयरफॉर आई इज इक्वल टू ये माइनस इंटीग्रेशन -1/2 और ये अपर लिमिट 3/2, dx को dt लिख देते हैं, नीचे x माइनस 1/2 को टी स्क्वायर माइनस √17/2 होल स्क्वायर। देखो ये फॉर्मूला बन गया आपका इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला, कौन सा फॉर्मूला, 1/2 लॉग मॉड ऑफ x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए वाला, सिंस इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 लॉग मॉड ऑफ x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी, सी तो लगाने की जरूरत नहीं है अपने को इसमें, लेकिन लिख दिए। देयरफॉर आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू, ये माइनस का साइन बाहर है, बड़ा ब्रैकेट लेते हैं, लिमिट लगा देंगे, 1/2 2 इंटू ए की वैल्यू देख लो कितनी है, √17/2, 1/2 लॉग मॉड ऑफ x माइनस ए, एक्स के प्लेस पे t माइनस ए के प्लेस पे √17/2 और अपॉन x प्लस ए, एक्स के प्लेस पे t प्लस ए के प्लेस पे √17/2,
और ये लिमिट लगा देते हैं यहाँ पर -1/2 और ये 3/2। आराम से वैल्यू रखना भाई। ये आया अपना इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व करने के बाद। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो। तो ये 2 से 2 तो कैंसिल, 1/√17 को बाहर कर देते, कांस्टेंट है। ये -1/√17 इधर आ गया और इसको यहीं रहने दो अभी। लॉग मॉड ऑफ, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। देखो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 एलसीएम लेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो मैं 2 को लिखता नहीं हूँ। ये हो जाएगा 2t माइनस रूट 17, 2t माइनस रूट 17 और नीचे हो जाएगा 2t प्लस रूट 17। वो जो 2 आया था वो कैंसिल हो गया एलसीएम का, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों का। और ये लिमिट -1/2 और ये 3/2। ठीक है, वो 2 कैंसिल हो गया। अब इसमें एक बार t के प्लेस पे 3/2 रखना और एक बार -1/2 रख के सॉल्व कर देंगे। ये है अपने पास। ठीक है, अब इसमें 3/2 और ये रखो इसमें वैल्यू। ये -1/√17 को तो ऐसे ही रहने दो। लॉग मॉड ऑफ t के प्लेस पे आपको 3/2 रखना है, तो 2 इंटू 3/2 -√17 अपॉन 2 इंटू 3/2 प्लस √17। ये प्लस हो गया, अब ये माइनस। आपको लॉग -1/2 रखना है t के प्लेस पे। मॉड 2 इंटू -1/2 माइनस √17 अपॉन 2 इंटू टी के प्लेस पे -1/2 प्लस √17, नॉट क्लोज और ये ब्रैकेट भी क्लोज्ड। इसको सॉल्व कर दो। सो -1/√17 लॉग मॉड ऑफ, ये 2 कैंसिल कर लो तो ऊपर बच गया आपका 3 माइनस √17 और नीचे 3 प्लस √17 माइनस लॉग मॉड ऑफ, यहाँ पे ये 2 कैंसिल कर लो, ये 2 कैंसिल, ये 2 कैंसिल, ये 2 कैंसिल, ये 2 कैंसिल। क्या बचा? -1 माइनस √17 अपॉन -1 प्लस √17, ऐसा। अभी इसको log m अपॉन n वाले फॉर्मूले से और सॉल्व कर देते हैं। ये -1/√17 लॉग मॉड ऑफ 3 माइनस √17 अपॉन 3 प्लस √17। पहले वाले मॉड को थोड़ा सा ठीक कर रहा हूं मैं। मॉड लॉग माइनस लॉग मॉड ऑफ, ये माइनस का साइन कॉमन निकाला तो √17 को पहले लिख लो, फिर +1 को लिख लो, ऐसा लिख लिया मैंने। और नीचे से भी √17 को पहले लिख लो और -1, ऐसा कर लिया मैंने। अब ये मॉडुलस का साइन क्या करेगा, इस माइनस साइन को कंज्यूम कर जाएगा, तो इसको इससे कंज्यूम करा देते हैं और फिर अपन फॉर्मूला लगा देंगे। -1/√17 log mod of 3 माइनस √17 अपॉन 3 प्लस √17 माइनस लॉग मॉड ऑफ √17 प्लस 1 अपॉन √17 माइनस 1। अब यहाँ पूरे में log m माइनस n वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, वो स्टेप 2 बार आ जाती है। -1 अपॉन √17 लॉग, एक ही मॉड में डाल देते हैं इनको सबको। m ये है आपका 3 माइनस √17 अपॉन 3 प्लस √17 और √17 प्लस 1 अपॉन √17 माइनस 1, ऐसा। अब ये डबल फ्रैक्शन है, इनको शिफ्ट कर लो, इसको ऊपर कर लो, इसको नीचे कर लो। -1 अपॉन √17
log mod of 3 minus root 17 into root 17 minus 1 upon 3 plus root 17 into root 17 plus 1। आप ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई कर दो और नीचे का नीचे मल्टीप्लाई कर दो, फिर उसको रैशनलाइज करेंगे। -1 अपॉन अंडर रूट 17, 3 का इंटू कर रहे हैं तो 3 अंडर रूट 17 माइनस 3, माइनस अंडर रूट 17 का करेंगे तो अंडर रूट 17 इंटू 17 17 हो जाएगा, और प्लस रूट 17 अपॉन नीचे भी इंटू कर लो। सही हुआ मल्टीप्लाई, देखना भाई। 3 रूट 17 माइनस 3 माइनस 17 और प्लस रूट 7, नीचे 3 रूट 17 प्लस 3, रूट 17 का करेंगे तो 17 प्लस रूट 17, which is equal to -1 upon root 17 log mod of, देखो 3 रूट 17 और ये 1 रूट 17, 4 रूट 17 हो जाएगा ये, 4 रूट 17 माइनस 3 माइनस 70 माइनस 20 हो गया, अपॉन 3 रूट 17 रूट 17 4 रूट 17, 3 प्लस 17 प्लस 20। यहां से 4 को कॉमन निकाल के कैंसिल कर देते हैं, 4 को कॉमन निकाल के कैंसिल कर देते हैं, विच इज इक्वल टू -1 अपॉन रूट 17 लॉग, तो 4 कॉमन निकाल रहे भाई, रूट 17 और -5 अपॉन 4 कॉमन निकाले तो रूट 17 प्लस 5, ऐसा बचा। अब ये 4 से 4 कैंसिल, ठीक। अब बच गया आपका -1 अपॉन रूट 17 लॉग मॉड ऑफ रूट 17 माइनस 5 अपॉन रूट 17 प्लस 5। अब इसको रैशनलाइज कर लेते हैं अंदर ही, इधर के इसमें करता हूँ मैं पेज में, ये आया है। चलिए देखिए, -1 अपॉन रूट 17 लॉग मॉड ऑफ रूट 17 माइनस 5 अपॉन रूट 17 प्लस 5 है, तो रूट 17 माइनस 5 से मल्टीप्लाई और रूट 17 माइनस 5 से डिवाइड। इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर रहा हूँ मैं, तो नीचे आपका फॉर्मूला बन जाएगा 1 अपॉन रूट 17 लॉग मॉड ऑफ, ऊपर रूट 17 माइनस 5 होल स्क्वायर और नीचे ए प्लस बी, ए माइनस बी की आइडेंटिटी, ए स्क्वायर करेंगे 17 माइनस बी स्क्वायर करेंगे 25, ये ऐसा हो गया। -1 अपॉन रूट 17 लॉग ऊपर ए माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटीज खोलते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 5 2 10 रूट 17 हो जाएगा। नीचे 17 माइनस 25 माइनस 8, तो -1 अपॉन रूट 17 लॉग मॉड ऑफ 17 प्लस 25, 5 प्लस 7 12, 3 1 4 42 माइनस 10 रूट 17 अपॉन -8, माइनस साइन को कंज्यूम करा देते हैं अपन, -8 का ये +8, -8 को उस माइनस साइन को कंज्यूम कर लिया उसने। यहाँ से 2 कॉमन निकाल लो, 2 निकलेगा तो 4 से कैंसिल हो जाएगा। -1 अपॉन रूट 17 लॉग मॉड ऑफ, 2 कॉमन निकाले तो ये 21 माइनस 5 रूट 17 अपॉन 8, 2 से 4 टाइम, so which is equal to -1 upon root 17 log mod of 21 minus root 7 5 root 17 upon 4। इसको देखो 1 upon root 17 log mod of
21 माइनस 5√17 अपॉन 4 की पावर -1। ये जो माइनस का साइन था ये वाला, इसको मैंने यहाँ कर दिया। वापस लॉग एमरेस्टेन वाले फॉर्मूले से अब ये माइनस का साइन है, इसको पॉजिटिव पावर बनाने के लिए क्वांटिटी को रिवर्स कर दो। 1/√17 लॉग मॉड ऑफ 4/21 माइनस 5/√17, ऐसा लिख सकते हैं अपन इसको। अब इसको रेशनलाइज कर लेते हैं। 1/√17 लॉग 4/21 माइनस 5√17 टू 21 प्लस 5√17 अपॉन 21 प्लस 5√17, ऐसा हो गया। डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर दिए तो 1/√17 लॉग मॉड ऑफ, मॉड हटा देंगे अपन जब अपने को क्लियर वैल्यू पॉजिटिव दिखेगी तब। चलने दो, भी कुछ नहीं हो रहा। तो ये 4 को रहने दो ऐसे ही। 21 प्लस 5√17 अपॉन नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लग जाएगी। ए माइनस बी ए प्लस ए स्क्वायर 21 का स्क्वायर 441 माइनस बी स्क्वायर करेंगे 5 का स्क्वायर 25√17 का स्क्वायर 17। और थोड़ा सा 1/√17 लॉग मॉड ऑफ 4 इंटू 21 प्लस 5√17 अपॉन 441 माइनस 25 में 17 का इंटू करो, 17 5 जा 85, 8 17 2 जा 34 प्लस 8 34 प्लस 8 42, ऐसा। 1/√17 लॉग मॉड ऑफ 4 21 प्लस 5/√17 अपॉन कितना माइनस, ये बड़ी क्वांटिटी है, 11 माइनस 5 करे 6 और यहाँ आपका 3 बचा। 3 माइनस 2 करेंगे तो 1 और ये 16 बचेगा ना। 25 और 25 प्लस 16 41 होता है। ये 4 से इसको कैंसिल कर दो, 4 4 जा 16, बस ये आंसर आ गया आपका। 1/√17 लॉग, अब देखो ये पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव दिख रही, 21 प्लस 5/√17 अपॉन 4 दिख रही ना पॉजिटिव। अब ये मॉड का साइन हटा के ऐसा कर दो, इसको बोलो आंसर और आप चेक कर लो। 1/√17 लॉग 21 प्लस 5√17 अपॉन 4। ठीक, बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 7, इंटीग्रेशन -1 dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। तो इसको आई के इक्वल ले लो भैया। इंटीग्रेशन -1 to 1 dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। अब आपके पास में फिर से दो ऑप्शन है, आप इसको चाहे तो पार्शियल फ्रैक्शन से मिडिल टर्म को स्प्लिट करके फैक्टर बना लो, या फिर आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से कर लो। कैसे कर दूं? एक्स स्क्वायर प्लस 2x पॉजिटिव है तो a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बनाऊंगा, इसको हाफ करो 2 को तो 1 हो जाएगा ना। 1 का स्क्वायर प्लस करे, इस 1 का स्क्वायर माइनस करे और प्लस 5। तो ये कैसे आया भाई? सिंस हाफ इंटू 2 करे हमने तो ये 1 आ गया, इसलिए 1 का हमने स्क्वायर करके प्लस और माइनस कर दिया। अब ये जो 3 टर्म है इसको आप a प्लस बी होल स्क्वायर लिख दो। इंटीग्रेशन -1 dx अपॉन x प्लस 1 होल स्क्वायर, 5 माइनस 1 4 माइनस 1 1 dx अपॉन x प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। सीधा फॉर्मूला बन जाएगा, इसको पुट कर देते हैं अपन x प्लस 1 को t, पुट x प्लस 1 इज इक्वल टू t, पुट x प्लस 1 इज इक्वल टू t, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, x का 1 हो गया, 1 का 0, t का dt बाय dx। हमको चाहिए dx की वैल्यू, तो dx इज इक्वल टू dt
लिमिट चेंज कर दो इसकी, इफ एक्स इज इक्वल टू -1 था पहले ना, -1 और 1 है लिमिट, यहाँ पे आप रख दो एक्स के प्लेस पे -1, -1 + 1 0 हो जाएगा, देन टी इज इक्वल टू 0, लोअर लिमिट 0, इफ एक्स इज इक्वल टू 1 देन टी इज इक्वल टू, रख दो यहाँ पे 1 + 1 2 हो गया, देयरफॉर आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 2, dx को dt लिख देंगे, नीचे x + 1 को t लिए तो t² + 2² ना, ऐसे ही है t² + 2², ठीक। अब ये फॉर्मूला बन गया आपका dx/x² + a², फॉर्मूला नंबर 2 tan इनवर्स x/a वाला। तो since इंटीग्रेशन dx/x² + a² is equal to 1/a tan इनवर्स x/a + c लगाना नहीं है अपने को, फॉर्मूला ऐसे ही याद रखते हैं। सो देयरफॉर i इज इक्वल टू 1/, ये लिमिट लगाने के लिए 1/a के प्लेस पे आपका 2 है, tan इनवर्स x के प्लेस पे t है, a के प्लेस पे 2 है, और ये लिमिट 0 to 2। 1/2 को बाहर कर लेते हैं, ये 1/2 बाहर, tan इनवर्स t/2 और ये लिमिट 0 to 2। एक बार t के प्लेस पे 2 रख दो और एक बार 0 रख के माइनस कर दो, 1/2 tan इनवर्स 2/2 माइनस tan इनवर्स 0/2, 1/2 tan इनवर्स 2 कैंसिल हो जाएगा तो tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0, ये 1/2 tan इनवर्स tan इनवर्स 1 को π/4 लिख सकते हैं अपन, है ना, 1 को tan π/4 लिखेंगे, tan इनवर्स से एडजस्ट हो जाएगा π/4, माइनस ये tan इनवर्स 0 को tan 0 लिखेंगे, tan इनवर्स से tan एडजस्ट हो जाएगा 0, π/8, दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू, π/8। एक आखिरी क्वेश्चन इसका और बहुत अच्छा क्वेश्चन, इंटीग्रेशन 1 to 1/x - 1/x² e⁻²2x dx, इसको i के इक्वल ले लो पहले, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 to 1/x - 1/2x² e⁻²2x और ये dx। कोई बच्चों का मैथमेटिक्स अगर अच्छा है और उसकी मेमोरी भी अगर अच्छी है तो उसको देख के समझ में आ रहा हो कि ये बाहर e⁻² दिख रहा है, ये सामने रहे या पीछे रहे, e⁻² और ब्रैकेट के अंदर 2 टर्म दिख रही, तो वो जो फॉर्मेट है अपने पास में कि इंटीग्रेशन e⁻x इंटू f(x) + f'(x), अगर अंदर के अंदर एक फंक्शन उसी का डेरिवेटिव हो और सामने e⁻x का मल्टीप्लाई हो तो e⁻x इंटू f(x) उसका आंसर आ जाता है इंटीग्रेशन में, वही लगाऊंगा इसके अंदर। देख के समझ में आ गया आपको? तो उसमें हमको क्या चाहिए रहता है कि ये इसमें हमको यहाँ पर x पावर चाहिए e⁻x, यहाँ पे 2x दिख रहा और ये अंदर भी आपका 2 ऐसा दिख रहा, तो मैं इस e⁻2x को, ये 2x को t पुट कर देता हूं तो ये e⁻t हो जाएगा और ये सिंपल फॉर्म में हो जाएगा, फिर अपन आसानी से वो फॉर्मेट लगा देंगे, पुट 2x इज इक्वल टू t, डिफरेंशिएट कर लो, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, 2 सामने आ गया, x का 1 हो गया, t का dt/dx, हमको चाहिए dx की वैल्यू, सो dx इज इक्वल टू dt/2, dt/2। अब लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा, इफ x टेंड्स टू लोअर लिमिट 1 थी देन t इज इक्वल टू, यहाँ रख दो जो आपने सब्सटीट्यूट किए, 2x + t में 2x इज इक्वल टू t में x इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो t इज इक्वल टू 2 1 जा 2, अपर लिमिट इफ x इज इक्वल टू 2 देन t इज इक्वल टू, यहाँ पे रखो 2 तो 2 2 जा 4, ये लिमिट, ठीक। चलो देयरफॉर i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 और ये 4, अपन ने 2x को t रखे तो x इज इक्वल टू t/2 हो जाएगा, अपने को ये बदलना पड़ेगा ना सबको, लिमिट बदल दी तो वही बदलना पड़ेगा, तो x इज इक्वल टू
1 अपॉन एक्स के प्लेस पे t अपॉन 2 आराम से, माइनस 1 अपॉन ये 2 इंटू एक्स के प्लेस पे t अपॉन 2 और उसका स्क्वायर, और बाहर आपका e रेस टू 2x है तो e रेस टू t, और dx को dt बाय 2 इंटू dt बाय 2। आराम से वैल्यू रखना भैया, थोड़ा सा वो 2x था अपना और x था तो x को चेंज किया मैंने, सब पूरा t में हो गया। अब ये 1/2 को तो बाहर कर लो, मैं इधर के पेज में ले लेता हूँ इसको, जी है ना, वही वाले स्टेप को मैंने यहाँ कॉपी कर लिया। चलिए देखिए ये वाले 1/2 को इधर सामने ले आओ, 1/2 इंटीग्रेशन 2 4, और यहाँ ये 2 ऊपर चला जाएगा 2 अपॉन टी माइनस 1/2 इंटू टी स्क्वेयर अपॉन 4, और ये ई रेस टू टी डी टी। इसको 2 टाइम कैंसिल कर लो, ये डबल फ्रैक्शन से 2 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, 1/2 इंटीग्रेशन, ये ई रेस टू टी को सामने लिख लेता मैं, 2 अपॉन टी माइनस 2 अपॉन टी स्क्वेयर, और ये डी टी। अब ये 2 को और बाहर निकाल देता हूँ, 1/2 इंटू 2 को और बाहर निकाल दिए, लिमिट लिखते जाएंगे 2 4 2 4, यहाँ से 2 कॉमन निकाल दिए हमने, ये रेस टू टी है तो 1/t माइनस 1/t स्क्वेयर बचा, 2 को कॉमन निकाल दिया डी टी। इसको और एक स्टेप में मैं ऐसा लिख देता हूँ ताकि वो अपने को दिखाई दे बराबर, इंटीग्रेशन 2 4 ई रेस टू टी 1/t प्लस माइनस 1/t स्क्वेयर, ऐसा लिख सकते हैं इसको, और ये डी टी। देखो अब ये ऐसे फॉर्मेट में लिखा गया कि ये ई रेस टू टी, ये एफ ऑफ एक्स, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस 1/t स्क्वायर आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स और ये एफ डेस ऑफ एक्स हो गया। तो अब अपने पास में फॉर्मेट है, 1/t का डिफरेंशिएशन करके देख लो आप, इतना आ जाएगा टी बाय डी टी 1/t इज इक्वल टू माइनस 1/t स्क्वायर होता है, ये है ना। कैसे होगा, टी ऊपर जाएगा, टी की पावर -1 सामने आया डिफरेंशिएशन में, और एक पावर कम कर देंगे तो माइनस टी रेस टू -2, और -2 को नीचे लाएंगे तो माइनस 1/t स्क्वायर हो जाएगा। तो आप देखो ये फंक्शन है और ये उसका डिफरेंशिएशन है, दोनों के बीच में प्लस का साइन है, सामने ई रेस टू टी है, तो अब अपना वो फॉर्मूला काम कर जाएगा यहाँ पे, सिंस इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स dx इज इक्वल टू होता है ई रेस टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स, और प्लस सी की तो अपने को जरूरत ही नहीं है इसमें, देयरफॉर आई इज इक्वल टू, अब क्या हो जाएगा, ई रेस टू टी इंटू 1/t और उसकी लिमिट, ई रेस टू टी इंटू 1/t और ये लिमिट 2 और ये 4। अब एक बार t के प्लेस पे 4 रख दो और एक बार t के प्लेस पे 2 रख के माइनस कर दो बस। सो ई रेस टू 4 अपॉन 4 माइनस ई स्क्वेयर अपॉन 2, ऐसा हो जाएगा ऐसा। बस इसको सॉल्व कर लो, 4 एलसीएम, तो ई रेस टू 4 -2 से डिवाइड करें 2 टाइम तो 2 ई स्क्वेयर, ऊपर से ई स्क्वेयर कॉमन निकाल लो, ई स्क्वेयर कॉमन निकालेंगे तो यहाँ ई स्क्वेयर बचेगा -2, इंटू करेंगे तो वही आ जाएगा अपॉन 4। बस यही आपका आंसर होना चाहिए। एक्सरसाइज 7.10, चूज द करेक्ट आंसर इन एक्सरसाइजेज 9 and 10। 9 और 10 क्वेश्चन में आपको करेक्ट आंसर चूज करना है। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल 1/3 to 1 integration 1/3 1x minus x cube whole raised to the power 1/3 upon x raised to 4 dx is equal to which option is correct। तो इसको मैं i के इक्वल ले लेता हूं पहले, लेट i is equal to integration 1/3 1 x minus x cube whole raised to the power 1/3 upon x raised to the power 4 dx।
ये है। इसके न्यूमरेटर को देखो, x माइनस एक्स क्यूब है और पावर 1/3 लगी हुई, तो हम यहाँ से क्या करते हैं, न्यूमरेटर से एक्स क्यूब को कॉमन निकाल लेते हैं। जब ये ब्रैकेट खोलेंगे तो वो एक्स क्यूब से ये वाला 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये थोड़ा सा आसान फॉर्म में आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 1/3 1, ब्रैकेट के अंदर ही कॉमन निकालेंगे एक्स क्यूब। वैसे x कॉमन दिख रहा है मगर हम एक्स क्यूब कॉमन निकाल रहे हैं क्योंकि पावर 1/3। यहाँ से एक्स क्यूब कॉमन निकालेंगे तो 1/x² बचेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पावर कैंसिल होकर एक x बच जाएगा, -1 होल रेस्ट टू द पावर 1/3, ऐसा हो गया अपॉन x रेस्ट टू द पावर 4 और ये dx, ऐसा हो गया। अब ये वाले ब्रैकेट को खोल देते हैं अपन, ये पावर 1/3 का इंटू इसमें भी हो जाएगा और इसमें भी हो जाएगा। सो इंटीग्रेशन 1/3 1 x क्यूब इंटू 1/3 इंटू x 1/x² -1 रेस्ट टू द पावर 1/3 अपॉन x रेस्ट टू 4 और ये dx, ऐसा हो गया। ये x क्यूब से ये x कैंसिल हो जाएगा, ये वाला अब यहाँ पे x की पावर 1 बची। इंटीग्रेशन 1/3 1 x इंटू 1/x² -1 होल रेस्ट टू द पावर 1/3 और अपॉन x रेस्ट टू द पावर 4। इस x से इसको 3 टाइम कैंसिल कर लेते हैं, ये x से ये पावर 3 टाइम कैंसिल हो जाएगी। अब नीचे आपका जो बचेगा वो क्या बच रहा है, इंटीग्रेशन 1/3 1 1/x² -1 रेस्ट टू द पावर 1/3 अपॉन x क्यूब, ऐसा बच रहा dx, या dx लगा देंगे यहाँ, ऐसा बच रहा भाई। अब क्या करना है हमको, अब ध्यान से देखो, ऐसे फॉर्म में आ गए। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर यहाँ दिख रहा है 1/x² -1, इसको अगर हम t पुट कर दे तो t की पावर 1/3, और इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 1/x³ की वैल्यू आ जाएगी आपकी, 1/x³ dx की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं इसको t के इक्वल पुट करता हूँ, 1/2, और ये x² पावर है, ऊपर जाके x रेस टू -3 हो जाएगा डिफरेंशिएशन होने के बाद में, और उसको नीचे लाएंगे तो x³ की वैल्यू आ जाएगी। ऐसा इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब इसमें पुट कर देते हैं, ये है अपने पास ना। तो मैं बता रहा था आपको कि इसको अगर अपन t पुट कर दे तो ये t रेस टू 1/3 हो जाएगा, डिफरेंशिएशन करने से ये 1/x³ dx की वैल्यू आ जाएगी। पुट 1/x² -1 इज इक्वल टू t। पुट करने के बाद डिफरेंशिएट करते हैं इसको, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, 1/x² का क्या हो जाएगा, देखो ये x की पावर 2 है, ऊपर जाके x की पावर -2 हो गई है ना, तो -2 सामने आएगा, एक पावर कम होगी तो -3 हो जाएगा, 1 का 0 हो गया, dt/dx, ये -2/x³ dt/dx। हमको चाहिए 1/x³ dx की वैल्यू, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 1/x³ dx इज इक्वल टू -dt/2 हो जाएगा। लिमिट चेंज कर दो इसकी, इफ x इज इक्वल टू, लोअर लिमिट थी पहले 1/3, देन t इज इक्वल टू, यहाँ पर जो अपन ने पुट किया उसके अंदर रखते हैं, यहाँ x के प्लेस पे 1/3 रखेंगे, ये 1/3 यहाँ रखे, इसका स्क्वायर करें तो 1/9 हो जाएगा, ये 9 ऊपर जाएगा, 9 - 1 8 आ जाएगा, है ना, 8 होगा ना। x की वैल्यू 1/3 रखे तो 1/3 का स्क्वायर 1/9, डबल फ्रैक्शन 9 ऊपर गया, 9 - 1 8। अपर लिमिट भी चेंज करो, इफ x इज इक्वल टू अपर लिमिट 1 थी, देन t इज इक्वल टू, यहाँ रखो 1, 1/1 स्क्वायर 1 हो गया, 1 हो गया, 1 - 1 ये 0 हो गया, तो t इज इक्वल टू 0 रख दो। अब इसकी लिमिट, देयरफॉर i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन 1/3 के प्लेस पे 8 और 1 के प्लेस पे 0, और ये ऊपर आपने यहाँ पर इसको t पुट कर दिया, t रेस टू द पावर 1/3
और 1/x³ dx की वैल्यू ये आ गई है अपनी -dt/2। ऐसा -1/2 को तो बाहर कर लो, इंटीग्रेशन 8 0 t की पावर 1/2 1/3 का इंटीग्रेशन अभी कर देते हैं, t की पावर 1/3 और ये dt कर लो अब इंटीग्रेशन इसका। ये -1/2 को बाहर रहने दो, तो ये t की पावर 1/3 में 1 प्लस करेंगे, 1/3 + 1 1/3 + 1 और टोटल पावर से डिवाइड कर लो, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 1/3 + 1 और ये लिमिट, ये 8 और ये 0। थोड़ा सॉल्व कर देते हैं, -1/2 t⁻³ 3 एलसीएम 1 + 3 4/3, नीचे भी 4/3 हो जाएगा, ये 8 और ये 0। 4/3 डबल फ्रैक्शन में है तो 3/4 को बाहर निकाल देता हूँ, -1/2 इंटू 3/4 को बाहर कर दिए, कॉन्स्टेंट है तो t⁻⁴/3 लिमिट 8 to 0। अब एक बार 0 रख दो और एक बार 8 रख के माइनस कर दो, यहाँ हो गया आपका 3/-3/4 2 8, 0 रखे आपने तो 0 की पावर 4/3 तो 0 हो जाएगा, -8 की पावर 4/3, ये -3/8 और ये 0 हो गया। 8 की पावर 4/3 क्या हो जाएगा, 8 की पावर 4/3 को क्या लिख सकते हैं आप, इसको 2 में लिख लो, ये माइनस का साइन है, 2 की पावर 3 इंटू 4/3, 8 को 2³ लिख सकते हैं, ये 3 से 3 कैंसिल कर लो, 2⁻⁴ हो जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस 3/8 और 2 की पावर 4 कितना 16, 8 से इसको 2 टाइम कैंसिल कर लो, 8 2 जा 16, 3 2 जा 6, तो फाइनल आंसर बन रहा अपना 6। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए 6 है, इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। एक लास्ट क्वेश्चन है इसका, 10 नंबर क्वेश्चन। इफ f of x is equal to integration 0 to x t sin t dt, then f dash of x is, f dash of x मतलब f of x का डिफरेंशिएशन है, ये डेरिवेटिव है, कितना होगा cos x plus x sin x, x sin x, x cos x, sin x plus x cos x, ये दिया हुआ है, इसी को हम सॉल्व कर लेते हैं और f dash of x आपको निकालना है फाइनली। f of x is equal to integration 0 to x t sin t और ये dt। देखो ये इंटीग्रेशन है, इधर अपन इंटीग्रेशन को सॉल्व करते तो इससे f of x की वैल्यू आ जाएगी अपनी, हाँ, और उस f of x का एक बार डिफरेंशिएशन कर लेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे तो f dash of x आ जाएगा अपने पास। तो यहाँ देखो इसको सॉल्व करना अपने, यहाँ दो फंक्शन प्रोडक्ट में, तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करने के लिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए फर्स्ट फंक्शन को सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो आई लेट की हेल्प ले लेते हैं, आई लेट। देखो इनवर्स फंक्शन है क्या, यहाँ नहीं है, लॉगरिथमिक फंक्शन है नहीं है, एल्जेब्रिक फंक्शन है, ये टी जो है वो एल्जेब्रिक फंक्शन है टी एल्जेब्रिक फंक्शन, तो इस टी को आप फर्स्ट फंक्शन ले लो, ये फर्स्ट हो गया और इसको सेकंड दे दो, लगा दो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ये एफ ऑफ एक्स के इक्वल है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स और ये लिमिट अपन बाहर लगा देंगे, ब्रैकेट लगा दो, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन का साइन डी बाय डी टी, फर्स्ट फंक्शन टी इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन साइन टी डी टी पूरे का डी टी, और ये लिमिट बंद कर लो, यहाँ से कितना 0 to x। सॉल्व करते हैं इसको थोड़ा सा, तो ये t साइन t का इंटीग्रेशन, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो माइनस साइन सामने लगा देता हूँ, माइनस कॉस टी, माइनस इंटीग्रेशन t का डिफरेंशिएशन 1 साइन t का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी, और ये डी टी 0 to x, सो माइनस टी कॉस टी, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और कॉस टी का इंटीग्रेशन साइन टी 0 to x, एक बार t के प्लेस पे जीरो x रख दो, एक बार 0 रख के माइनस कर दो, तो पहले रखिए अपन x, तो ये माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस 0 रख दो, तो ये -0 इंटू कॉस 0 प्लस साइन 0,
एक बार x रख दी और एक बार 0 रख के माइनस कर दी, तो ये माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स है, और ये देखना यहाँ 0 का इंटू कॉस 0 की वैल्यू 1, 1 में 0 का इंटू पूरा 0 हो जाएगा, साइन 0 भी 0, तो ये पूरा 0 हो गया आपका, इतना बचा। क्या है ये आया माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। ये किसके इक्वल आ गया अपना, ये आया अपना एफ ऑफ एक्स के इक्वल, ये आया अपना एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स और प्लस साइन एक्स। लेकिन हमको चाहिए क्या, हमको एफ डैश ऑफ एक्स चाहिए, इसको डिफरेंशिएट कर लो बस, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एफ ऑफ एक्स का एफ डैश ऑफ एक्स हो जाएगा। इसमें प्रोडक्ट रूल आप डेरिवेटिव लगाते, माइनस का साइन सामने रहने देते, फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स सेकेंड फंक्शन कॉस एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन कॉस एक्स डी बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स एक्स, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दो बस, यही आंसर हो जाएगा। ये माइनस साइन बाहर है, एक्स कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, तो माइनस यहाँ लगा देता हूँ, माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया आपका, प्लस कॉस एक्स। ब्रैकेट खोल देते हैं, ब्रैकेट खोल देते हैं, क्या हो जाएगा ये एफ डैश ऑफ x के इक्वल चल रहा है अपना, इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स, माइनस साइन का इंटू किया तो माइनस कॉस एक्स, और ये लास्ट का प्लस कॉस एक्स। ये प्लस कॉस एक्स और माइनस कॉस एक्स कैंसल्ड, क्या बच गया आपका x इंटू साइन एक्स। बस ये ऑप्शन है आपका, विच ऑप्शन इज करेक्ट, ये x इंटू साइन इज बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट, therefore option B is correct, option B is correct, ऐसा है ये। तो ये हो गई ये आपकी डन।